मुज़ाकरात का तीसरा दौर बानी के साथ मुलाकात से मशरूब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शर्त रखी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट का फैसला ना आना काबिल तशवीश है। मुज़ाकरात तातुल का शिकार नहीं होने चाहिए। हमने 2 मुतालबात पर मुज़ाकरात शुरू किए। बातचीत किसी डील के लिए नहीं, अवाम के लिए कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात का कहना नामुनासिब करार दे दिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हसार बानी पीटीआई तक बिला तातुल रसाई में है। सेनेटर शिबली फराज बोले, हम किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रहे, हमें दबाव से आज़ाद अदलिया और फेयर ट्रायल चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह मत समझें ये कोई रेवड़ है, इसको हाँक लेंगे। मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो ट्वीट कर रहा है उनका लीडर जो है, तो इससे ज़ाहिर होता है उनका मुज़ाकरात करने का जो है वो ड्रामा ही है और कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे मेरी सुलह जो है करवा रहे हो ना, ये मेरे भाई जो हैं सुलह करा रहे हो, साथ वो गालियाँ भी दे रहे हो, तो किस तरह सुलह होगी? एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा, दूसरी तरफ ट्वीट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पीटीआई पर बरस पड़ी। जीएनएन से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ वाले एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ उनका लीडर ट्वीट कर रहा है। जाहिर होता है ये मुज़ाकरात का ड्रामा कर रहे हैं। इस तरह मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? बातचीत में माहौल ठीक रखने के लिए नरम गुफ्तगू की जाती है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, तहरीक इंसाफ के साथ मुस्बत मुज़ाकरात हो रहे हैं, रास्ते बातचीत से ही निकलते हैं। बानी पीटीआई ने मईशत मुस्तहकम होने का एतराफ़ किया। बाहर बैठे लोगों को भी सीखना चाहिए। बानी के हाउस अरेस्ट की ऑफर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी ने की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, हाउस अरेस्ट ऑफर होने पर 3 हफ्ते या 20 दिसंबर को बानी की रिहाई की पेशकश की हुई। 26 नवंबर को सानेहा हुआ तो हालात बदल गए। 26 नवंबर के बाद अब कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत की बानी पीटीआई को रिलीफ देने की पेशकश की तरदीद। कहते हैं हुकूमत किसी मरहले पर बानी की रिहाई, हाउस अरेस्ट या मुंतकिली पर बात नहीं हुई। 26 नवंबर से कबल मोहसिन नकवी से किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई। बानी पीटीआई के पास हाउस अरेस्ट की ऑफर अलीमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान का दावा, अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भाई 1.5 साल से जेल में है, पहले दिन से डील के ऑफर्स आ रही हैं, बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया, बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। बानी पीटीआई 2 साल से कह रहे हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाएं। क्या ये मुतालबात काबिल कबूल नहीं? एक सवाल के जवाब में कहा, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं, हुकूमत संजीदा होती तो बानी की मुलाकात कमेटी मेंबरान से करा दी जाती। अलीमीन गंडापुर की 1-on-1 मुलाकातें मोहसिन नकवी से हुई। हमारी मुलाकातें सिर्फ मुज़ाकरात में ही हुई हैं। हमने बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का अलीमा खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, मोहसिन नकवी ने कोई ऑफर की तो उसकी तस्दीक या तरदीद वही कर सकते हैं। बानी पीटीआई का सख्त रवैया नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए खुद कमेटी बनाई। कमेटी बनाकर अफसोस हो रहा है तो ख़त्म कर दें। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतें कम करने का इंदिया। महंगी बिजली तरक्की में रुकावट करार दे दी। तमाम ऑप्शंस पर पेशरफ्त के लिए IMF के पास जाने का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमतें कम होने तक इंडस्ट्री और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। वफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ने बताया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब कर्ज की अदायगी रोल ओवर कर दी। मुल्की बरामदात में इजाफा खुशाइन करार। वज़ीर आज़म की कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमले की मजम्मत। बोले, अमन मुआहदे को सबोताज नहीं होने देंगे। IPP से मुआहदे खत्म होने पर बिजली सस्ती करना मुमकिन होगा। वफाकी हुकूमत का बिजली के नरखों में कमी के लिए इकदाम तेज करने का फैसला। वजारत तवानाई ने मुख्तलिफ ऑपरेशन पर काम शुरू कर दिया। बिजली के बिलों पर टैक्सेस का बोझ कम करने पर भी गौर।
हुकाम का कहना है 5 IPP से मुआहदे खत्म हो चुके, 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ में भी तब्दीली होने का इम्कान है। IPPs के मुआहदों में तब्दीली से हुकूमत को 481 अरब रुपए की बचत होगी। मुआहदों के खात्मे या उनमें तब्दीली का फायदा सारिफीन तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग के तहत 1.5 लाख असामियां खत्म करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 6 वजारतों के 80 महकमों को कम करके तादाद 40 की जाएगी। काम जून तक मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी ला रहे हैं। खसारे में चलने वाले इदारों को खत्म कर देंगे। इक़दामात से 880 अरब रुपए के अखराजात कम होंगे। वज़ीर ख़जाना का स्क्रूटनी सख्त करने का भी इंदिया। बोले वजारतों और महकमों की जांच पड़ताल की जाएगी। देखना यह है कि इदारों की कारकर्दगी है या नहीं, रोल ओवर करना चाहिए या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना अरकान से मुलाकातें शेड्यूल। साउथ एशिया टर्मिनल कराची पोर्ट पर तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। ऐवानी सदर में हुकूमती इत्तेहादियों के 4 बड़ों की बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी मुशावरत। पाक अमरीका ताल्लुकात और सियासी अमूर भी ज़ेर गौर आए। पाक फौज के 3 बहादुर सपूत वतनी अजीज पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयां, 19 खारजी जहानुम वासिल। बहादुरी से लड़ते हुए 3 जवान शहीद हुए। शोहदा में लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नजीर और नाइक मोहम्मद उस्मान शामिल। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाका मतनी और मोहम्मद के इलाके बाज़ाइमी ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। जिला करक में भी 3 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितना अल ख्वारिज की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरुम में हालात बददस्तूर कशीदा। मुतासरा इलाकों में अशिया खुर्दनोश और अद्वयात की शदीद किल्लत। पारा चिनार के लिए इमदादी सामान का काफिला मंगल को भी रवाना ना हो सका। ट्रल पारा चिनार शाहरा आमदोरफ्त के लिए ताहाल बंद। पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर रोड बंद करने वालों पर मुकदमा दर्ज। मुशर्र इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं रास्तों को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहा का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कुरुम पर हमले में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमे में नामजद 5 में से 3 मुलजिम पकड़े जा चुके। हुकूमत का जिरगा माहिदीन से शरपसंदों को हवाले करने का भी मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून कौमी जरगे के मुतालबात और मसाइल के हल के लिए सब कमेटी बनाने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई असम्बली की फुल हाउस कमेटी का पहला इजलास। कमेटी 1 हफ्ते में जरगे के 27 नुकात और मुतालबात पर पेशरफ के लिए इत्तफाक़ राय से तजावीज़ पेश करेगी। कमेटी वफाक से जुड़े मसाइल ज़रूरी कार्रवाई के लिए हुकूमत को भेजेगी। सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी तरक्की नामुमकिन। हुकूमत में आए तो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, अब मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा पुरअमन पाकिस्तानियों के लिए पंजाब के दरवाजे खुले हैं, लेकिन शरपसंदों और दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनकाद के लिए जामिद सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। इवेंट के पुरअमन इनकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। वज़ारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है, आईनी तौर पर अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। अगर जुर्म एग्जेक्टिव के खिलाफ हो तो क्या एग्जेक्टिव खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स।
आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक महदूद नहीं, बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क दिए कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। सवाल ये है कि ये ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हो तो ट्रायल चलेगा, केस की आज फिर समाअत होगी। सरकारी हॉस्पिटल से अद्वियात चोरी होती हैं, टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। गार्ड मरीज से मिलने आने वालों से पैसे लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तब्दीली एक दिन में नहीं आती, बेहतरी ला रहे हैं। अद्वियात की फ्री होम डिलीवरी की तादाद 1 लाख तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज का जदीद तरीन मशीनरी के साथ नया कार्डियोलॉजी और पाकिस्तान का पहला फ्री सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। कहा, पीटीआई दौर में मुफ्त अद्वियात मिलना बंद हो गई थी, अब हॉस्पिटल्स में 90% तक मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। सिंध असेंबली में टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ करारदाद इत्तफाक़ राय से मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के फिर वफाकी इदारों से फंड्स न देने के शिकवे। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि टैक्स लेते हैं, सहूलियात भी दें, ये नहीं हो सकता सड़कें ना बने और आवाम से टैक्स लिया जाता रहे। क्या ये ज्यादती नहीं? सूबे की सड़कों की हालत खराब है, खुदारा सिंध पर निगाह करम करें। नेशनल हाईवे अपनी सड़कें बनवाएं, मुत्तहिदा वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, वो भी वफाकी हुकूमत पर जोर डालें। कराची में पुलिस शहरियों के अगवा और लूटमार में मुलव्विस। शहरी के अकाउंट से डिजिटल करेंसी मुंतकिल करने पर सिंध पुलिस के 2 आला अफसर हटा दिए गए। टीटीडी के इंचार्ज इंटेलिजेंस राजा उमर खिताब और डीएसपी राजा फरूख को हटाने का नोटिफिकेशन जारी। डिजिटल करेंसी और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग वाले मामले में सीपैक के अहलकार भी मुलव्विस थे। PSL 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब का मेला सजने को तैयार। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की कैटेगरी सामने आ गई। ऑस्ट्रेलियाई स्टार डेविड वार्नर, टिम साउथी, एडम मिल्ने, शकीबुल हसन, उस्मान ख्वाजा, डेविड विली, जैक रॉली प्लाटिनियम कैटेगरी का हिस्सा। एलेक्स हिल्स, कौशाल मेंडिस, मार्क चैंपियन, माइकल ब्रेसवेल समेत 40 क्रिकेटर्स प्लाटिनियम कैटेगरी में शामिल। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एलेक्स कैरी डायमंड कैटेगरी का हिस्सा। डायमंड कैटेगरी में 87 और गोल्ड कैटेगरी के लिए 165 गैर मुल्की प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई। PSL की ड्राफ्टिंग तकरीब 13 जनवरी को शाही कला हजूरी बाग में होगी।